नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को कहा कि मासिक धर्म कोई बाधा नहीं है और पेड लीव के लिए किसी विशिष्ट नीति की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ईरानी राज्यसभा में राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य मनोज कुमार झा द्वारा देश में मासिक धर्म स्वच्छता नीति पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में बोल रही थी। ईरानी ने कहा कि मासिक धर्म और मासिक धर्म साइकिल एक बाधा नहीं है, ये महिलाओं की जीवन यात्रा का एक स्वाभाविक हिस्सा है। हमें ऐसे मुद्दों का प्रस्ताव नहीं देना चाहिए जहां महिलाओं को समान अवसरों से वंचित किया जाता है, सिर्फ इसलिए कि जो व्यक्ति मासिक धर्म नहीं करता है उसका मासिक धर्म के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को कहा कि संसद संविधान की अंतिम निर्माता है और इसके द्वारा किए गए बदलाव अंतिम है और किसी भी एजेंसी के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देते हैं, चाहे वह कार्यपालिका हो या न्यायपालिका। सभापति ने जोर देकर कहा, कानून बनाना एक बहुत ही गंभीर काम है। कानून बनाने का काम हमें अकेले सौंपा गया है और इसकी दो अलग अलग श्रेणियां हैं। अगर संसद, जो संविधान की अंतिम निर्माता है, संविधान में कुछ बदलाव करती है तो वो अंतिम है। धनखड़ ने कहा, किसी भी एजेंसी की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है, चाहे वह कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो। सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 13 दिसंबर को कहा कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण इंदिरा साहनी फैसले द्वारा निर्धारित आरक्षण पर 50% की सीमा का उल्लंघन नहीं करता है। सरकार ने कहा कि सीमा केवल सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण पर लागू है। ये टिप्पणी सामाजिक न्याय राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक की ओर से आई, जो राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्र बोस पिल्ली के एक सवाल का जवाब दे रही थी कि क्या सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का फीसदी 27% से बढ़ाने की योजना बना रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पदभार ग्रहण करते ही धार्मिक स्थलों और दूसरी जगहों पर लाउड स्पीकरों को नियंत्रित करने का निर्देश दिया है। इस आदेश के मुताबिक धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को बैन किया गया है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला दिया गया है। आदेश के मुताबिक धर्म गुरुओं से संवाद और समन्वय के आधार पर लाउड स्पीकर को हटाने की कोशिश की जाएगी। ऐसे धार्मिक स्थलों की सूची बनाई जाएगी जहां नियमों और निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। साथ ही खुले में बिक रहे मांस पर भी रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने यह आदेश जारी किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सरकार के शुरुआती फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा, फूड सेफ्टी नियम लागू होने के बाद खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, इस मुद्दे पर भारत सरकार ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए इसके संबंध में कैबिनेट में तैयारी करने को कहा है। इस तरह से जन जागरण भी होगा और जिन्हें ये व्यवसाय करना है उन्हें इसके दायरे भी बता दिए जाएं। मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मोहन यादव के रूप में मिल गया है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता के मन में आज भी शिवराज सिंह चौहान बसे हुए हैं। इसका एक नजारा देखने को मिला मोहन यादव के शपथ ग्रहण समारोह में। शपथ ग्रहण समारोह समाप्त होने के तुरंत बाद जैसे ही शिवराज सिंह चौहान बाहर निकले, वैसे ही भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं, युवा नेताओं और आम जनता द्वारा उनको घेर लिया गया और कई कार्यकर्ता मामा मामा कहकर रोने लगे। आ रहे वीडियो में दिख रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के चारों ओर सिर्फ लोगों का हुजूम था। इसके बाद लोगों के हुजूम ने उनकी कार को भी घेर लिया। कई युवा नेता शिवराज सिंह चौहान से कहने लगे कि मामा, आप हमको अकेला छोड़कर जा रहे हैं, आपके बिना हम अनाथ हो जाएंगे। ये सब सुनकर शिवराज सिंह चौहान बहुत अधिक भावुक हो गए और जैसे तैसे उन्होंने अपनी डबडबाती आंखों से आंसू बहने से रोक लिए। राजस्थान में आखिरकार मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया है और शपथ ग्रहण होना है। अब शपथ ग्रहण समारोह 15 दिसंबर को होगा, जिसमें भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री, दिया कुमारी डिप्टी सीएम और प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल का गठन बाद में किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें बहुत शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, मित्रों अब विदा, जस की तस रख दी नीचे दरिया। बधाई के बाद विदाई करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कबीर के प्रसिद्ध भजन की पंक्ति का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि जस की तस रख दी नीचे दरिया, दरअसल ये पंक्ति कबीर के भजन से ली गई है। कबीर की पंक्तियों से प्रेरित इन पंक्तियों का सामान्य अर्थ निकलता है कि उन्हें जो पद दिया गया था उन्होंने ज्यों का त्यों वापस कर दिया है। हमेशा ऊर्जावान दिखने वाले शिवराज सिंह चौहान जब ये पंक्तियां कह रहे थे तब उनका बॉडी लैंग्वेज पहले की तुलना में बदला बदला सा रहा। जानकारों का कहना है शिवराज केंद्र के फैसले से खुश नहीं है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बनाए गए नए मुख्यमंत्रियों के नामों ने
हलचल मचा दी है, क्योंकि ये सभी आरएसएस एबीवीपी पृष्ठभूमि वाले नए चेहरे हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने बुधवार को कहा, इन नए चेहरों को चुने जाने के कुछ कारण हैं। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा, यह बीजेपी का आंतरिक मामला है, लेकिन विकल्प बताते हैं कि पार्टी के अंदर कोई लोकतंत्र नहीं है। कांग्रेस सांसद ने कहा, ये विकल्प पूरी तरह से अप्रत्याशित हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि केवल मोदी और अमित शाह की पसंद मायने रखती है। लोगों विधायकों की पसंद मायने नहीं रखती है। यह अमित शाह और मोदी का चरम है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी के सीएम चयन के बारे में 5 सूत्री जानकारी पोस्ट की है। उन्होंने कहा, ये भाजपा के क्षेत्रीय छत्रमों का अंत है। जो कोई भी पीएम मोदी के लिए चुनौती बन सकता है, उसको निपटा जाएगा। चुने हुए विधायक नहीं, बल्कि दिल्ली में 2 लोगों का फैसला ही थोपा जाएगा। ये मुख्यमंत्री कठपुतलियों की तरह इनके इशारे पर चलेंगे और जब साहेब का मन आएगा, इनमें से कोई भी कभी भी निकाल दिया जाएगा, जैसा कि उत्तराखंड, गुजरात, असम जैसे अनेक राज्यों में हुआ। भाजपा के अंदर लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म है और पार्टी के नाम पर 2 लोगों की मनमर्जी चलती है। खैर, जिसने आडवाणी, जोशी, सिन्हा, शौरी जैसों को मार्गदर्शक मंडल में खदेड़ दिया, उनके लिए ये कौन सी बड़ी बात है। आम आदमी पार्टी ने केरल में इडुक्की में पंचायत सीट जीतकर अपना खाता खोल लिया है। आप उम्मीदवार बीना कुरियन ने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के उम्मीदवार को 4 वोटों के अंतर से हराकर इडुक्की में करीमुकुन्नम पंचायत के निदियाकाट वार्ड में जीत हासिल की। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संदेश पोस्ट करके कुरियन को बधाई दी। दुनिया के सबसे ऊंचे और ठंडे स्थान सियाचिन में गीतिका कौल के रूप में पहली बार भारतीय सेना की किसी महिला डॉक्टर की तैनाती हुई है, जो कि सेना में महिला सशक्तिकरण और नारी सम्मान का एक ताजा उदाहरण भी है। कैप्टन गीतिका कौल दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पर तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बन गई हैं। भारतीय सेना की लेह स्थित फायर एंड फ्यूरी कोर ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से इसकी जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाने के फैसले को सही ठहराने के बाद पाकिस्तान की केयरटेकर सरकार बौखला गई है। पाकिस्तान सरकार ने इस मामले को ओआईसी देशों के साथ उठाया। अब इस्लामिक देशों का ये संगठन ओआईसी भी अनुच्छेद 370 विवाद में कूद पड़ा है। ओआईसी ने सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 370 को लेकर दिए फैसले पर चिंता जताई है। सऊदी अरब की अगुवाई वाले ओआईसी के महासचिव के कार्यालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि भारत एक तरफा उठाए गए सभी कदमों को वापस ले। उन्होंने कहा कि ओआईसी महासचिव कार्यालय भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चिंता जाहिर करता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में टिप्पणी करते हुए अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना करने के लिए मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी की आलोचना की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने पाकिस्तान के परोक्ष संदर्भ में कहा कि समूह ने सीमा पार आतंकवाद के बेपरवाह ऑरिजिनेटर के इशारे पर बयान जारी किया है, जिससे उसकी अपनी विश्वसनीयता कम हुई है। उन्होंने मंगलवार को जारी बयान को गलत जानकारी वाला और गलत इरादे वाला बताया। उन्होंने कहा कि भारत भारतीय सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर ओआईसी के महासचिव द्वारा जारी बयान को खारिज करता है। ये गलत सूचना और गलत इरादे वाला है। उन्होंने कहा, ओआईसी मानवाधिकारों के सिलसिलेवार उल्लंघन करता और सीमा पार आतंकवाद के एक बेपरवाह प्रवर्तक के इशारे पर ऐसा करता है, जिससे उसकी कार्रवाई और भी संदिग्ध हो जाती है। ऐसे बयान केवल ओआईसी की भरोसेमंदी को कमजोर करते हैं। टीएमसी ने बुधवार को संसद में सुरक्षा उल्लंघन के लिए केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है। टीएमसी ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वालों की निगरानी में उनकी कमजोरियों पर चिंता जताई और जवाबदेही की जरूरत पर जोर दिया। घटना की प्रत्यक्षदर्शी 3 बार की टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने सदन में कनस्तर ले जाने वाले 2 व्यक्तियों के प्रवेश पर सवाल उठाया। उन्होंने एक बंगाली न्यूज चैनल पर घटना का जिक्र करते हुए कहा, हम डर गए थे क्योंकि वे दोनों अचानक गैली से कूद गए। पहले तो हमें लगा कि शायद कोई गैली से गिर गया है, लेकिन यह महसूस करने में बस 1 सेकंड लगा कि 2 व्यक्तियों ने जानबूझकर छलांग लगाई और कनस्तरों को खोल दिया। ये वास्तव में भयावह है और सुरक्षा का एक बड़ा उल्लंघन है। उन्होंने कहा, खामियों को सुधारा जाना चाहिए और जवाबदेही तय की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि नया भारत, नई संसद, नए कानून, वही पुराने सुरक्षा उल्लंघन। संसद भवन में चूक की बात तो हो ही रही है, लेकिन मीडिया का वीडियो काफी चर्चा में है, जहां रिपोर्टर आपस में छीना झपटी में लगे हुए हैं कि कौन रिपोर्टर वो स्मोक बम या कनस्तर ले ले और अपने चैनल पर दिखा दे। हालांकि इस सब काम में एक चैनल के रिपोर्टर को कामयाबी भी मिल गई, वो अचानक से छीन के भाग जाता है। फिर लोग कह रहे हैं कि आखिरकार आज तक वाले संवाददाता टीवी 9 वालों से इस केस प्रॉपर्टी को छीनने में सबसे तेज साबित हुए।
हालांकि इसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने कहा है कि संसद की सुरक्षा में आज सेंध लगी है, लेकिन पत्रकारिता में सेंध 10 साल पहले लग चुकी थी। विजय चौक पर पत्रकारों के हाथ अगर मुर्गा छापानार लग गया होता तो इसी वक्त दिवाली मना रहे होते। घटनाएं 2 घटी हैं, मैं केवल एक की ही निंदा कर रहा हूं। दूसरी घटना से लोग लोटपोट हो रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। संसद में बुधवार को तब अफरा तफरी का माहौल बन गया जब 2 लोग सुरक्षा को भेदते हुए लोकसभा में घुस गए और आंसू गैस जैसी कोई चीज छोड़ती, इससे धुआं निकल रहा था। एक रिपोर्ट के अनुसार 2 लोग बुधवार को लोकसभा में घुस गए और कनस्तर खोल दिए, जिससे पीला रंग का धुआं निकला। टेलीविजन फुटेज में वो एक डेस्क से दूसरे डेस्क पर कूदते हुए और सदन के बेल की ओर जाते हुए दिखे। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सदन के अंदर मौजूद सदस्यों ने बाद में संवाददाताओं से कहा कि वो यानी प्रदर्शनकारी तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगा रहे थे। उन्हें हिरासत में लिया गया। इसी बीच सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। सदन के सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति गहरे नीले रंग की शर्ट पहने हुए दिखा। वो पकड़े जाने से बचने के लिए डेस्क के ऊपर छलांग लगाता हुआ दिखाई दिया, जबकि दूसरा गैलरी में दिखा जहां से धुआं उठते हुए दिखाई दिया। दोनों को लोकसभा सांसदों और सुरक्षा कर्मचारियों ने काबू कर लिया और जमकर धुनाई की। संसद के शीतकालीन अधिवेशन के दौरान बुधवार को 2 लोग संसद के अंदर घुस गए और उन्होंने प्रदर्शन किया। 2 लोगों ने ठीक उसी समय संसद के बाहर ट्रांसपोर्ट भवन के सामने प्रदर्शन किया। वो लोग नारे लगा रहे थे, तानाशाही नहीं चलेगी, मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार बंद करो। संसद के बाहर प्रदर्शन करने वालों की पहचान नीलम पुत्री कौर सिंह के रूप में हुई है और दूसरा शख्स अमोल शिंदे है। एनडीटीवी और अन्य मीडिया सूत्रों ने पुलिस के हवाले से जानकारी दी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक संसद के अंदर प्रदर्शन करने वाले जिन 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनमें से एक की पहचान सागर शर्मा पुत्र शंकरलाल शर्मा के रूप में हुई है। दूसरे शख्स की पहचान डी मनोरंजन पुत्र डी देवराज के रूप में की गई है। वहीं नीलम को जब महिला पुलिसकर्मी ले जा रही थी तो वो मणिपुर की महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ नारे लगा रही थी। साथ ही ये भी कहती हुई सुनाई दी, मेरा नाम नीलम है, मैं बेरोजगार हूँ, ये सरकार तानाशाह है, हम लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जाती है, सड़क पर लाठियों से पीटा जाता है, इसलिए हम लोगों ने ये रास्ता चुना है। लोकसभा में सुरक्षा चूक के बाद सदन में मौजूद रहे सांसद दानिश अली ने पकड़े गए सागर को लेकर दावा किया। उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी सागर को बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा ने पास दिलवाया था। उन्होंने इसकी तस्वीर भी एक्स पर शेयर की है। दानिश अली ने लिखा, 21 साल पहले इसी दिन संसद पर हुए हमले की दिल दहला देने वाली याद दिलाते हुए एक व्यक्ति दर्शक दीर्घा से कूद गया। इससे सांसदों की जान खतरे में पड़ सकती थी। उसने 56 इंच के कवच की खामियों को उजागर कर दिया है। वो आदमी बीजेपी सांसद का मेहमान था। उन्होंने दावा किया है, एक व्यक्ति का पास निकाला तो पता चला कि उसका नाम सागर है और वो मैसूर के सांसद प्रताप सिम्हा के अतिथि के तौर पर आया था। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टीएमसी ने कहा कि सागर शर्मा को पास बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के माध्यम से मिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पुलिस पूरे मामले को रोकने में विफल रही। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान 2 लोगों के गैलरी से कूदने की घटना के बाद सदन की कार्यवाही जब दोबारा शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने कहा, सदनों को कोई नहीं रोक सकता। ये घटना संसद पर 2001 में हुए हमले की बरसी के दिन हुई। स्पीकर बिरला ने कहा, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो उसके बाद भी सदन चले, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। उस घटना के बाद भी सदन चला था, कोई सदनों को रोक नहीं सकता। बीजेपी नेता विष्णुदेव साय ने बुधवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ विजय शर्मा और अरुण साव ने भी डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित शपथ समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेता मौजूद थे। मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उनके साथ ही राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा ने भी मंत्री पद की शपथ ली। दोनों नेताओं को डिप्टी सीएम पद के लिए नियुक्त किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सहित एनडीए के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान 18 सालों तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। दिसंबर 2018 से मार्च 2020 तक 15 महीने का वक्त छोड़ दें तो शिवराज सिंह साल 2005 से 2022 तक बीजेपी की सरकार में मुख्यमंत्री रहे। इस बार बीजेपी ने उनकी जगह उज्जैन दक्षिण के विधायक मोहन यादव को सीएम चुना है। 3 हिंदी भाषी राज्यों में कांग्रेस की चुनावी हार के बाद और इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि बंगाल देश का नेतृत्व करेगा और देश में हर जगह लोगों के व्यापक कल्याण के लिए काम करेगा। उन्होंने कहा, हमारा बंगाल ही लीड करेगा, हम इंडिया को लीड करेंगे। ममता ने कहा, हमारा बंगाल देश को नेतृत्व करेगा।
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बीजेपी विधायक को नाबालिग के दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिया गया है। बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड पर 2014 में प्रधानमंत्री रहते हुए नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा था। इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। जिला अदालत के आदेश के बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। 15 दिसंबर को कोर्ट इस मामले में सजा का ऐलान करेगी। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने लोकसभा से अपने निष्कासन को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने के एक दिन बाद बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की, जिसमें दावा किया गया कि संसद की आचार समिति के आचरण में पर्याप्त अवैधता और मनमानापन था। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनवाई जल्द करने की मांग की। जस्टिस एस के कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने सिंघवी को सूचित किया कि उल्लिखित याचिका को दोपहर में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष रखना होगा और ये मामले की लिस्टिंग पर फैसला लेंगे। भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस नेता के कविता ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करोड़ों हिंदुओं के लिए एक सपना सच होने जैसा है। उन्होंने एक्स पर तेलुगु में पोस्ट किया, शुभ समय के दौरान जब भी श्री सीताराम चंद्र स्वामी की मूर्ति अयोध्या में स्थापित की गई है, जो करोड़ों हिंदुओं के लिए एक सपना सच होने जैसा है। तेलंगाना के साथ साथ देश इसका स्वागत करता है। बता दें, कविता जो बीआरएस अध्यक्ष और तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं, उन्होंने निर्माणाधीन मंदिर का एक वीडियो भी साझा किया है। बीआरएस नेता की इस टिप्पणी को इस मुद्दे पर पार्टी के रुख में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जो तेलंगाना में बीआरएस की हार के कुछ दिनों बाद आया है। राजनीतिक विश्लेषक इसे एक संकेत के रूप में देखते हैं कि बीआरएस जेडीएस की राह पर जा सकता है और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो सकता है। संशोधित भारतीय न्याय संहिता 2023 जो मौजूदा इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस करने का प्रयास करती है, मंगलवार को संसद में पेश की गई। उसने आतंकवाद की परिभाषा को काफी व्यापक बना दिया है। प्रस्तावित कानून के तहत भारत की रक्षा या किसी अन्य सरकारी उद्देश्यों के लिए संपत्ति को कोई भी क्षति या विनाश भले ही किसी विदेशी देश में किया गया हो, उसको आतंकवादी काम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। हालांकि अगस्त में पेश किए गए पहले वाले बिल में ये परिभाषा सरकारी या सार्वजनिक सुविधाओं, सार्वजनिक स्थानों, भारत के भीतर निजी संपत्ति और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान तक सीमित कर दी गई थी। वहीं विधेयक में एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ते हुए आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरे को आतंकवादी कृत्य के रूप में शामिल किया गया है। नया बिल कहता है कि भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को धमकी देने या खतरे में डालने की संभावना के इरादे से किया गया कोई भी कार्य आतंक का कार्य माना जाएगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने खाद्य वस्तुओं में तेजी से बढ़ी महंगाई की खबर को ट्वीट कर कहा है कि मोदी की गारंटी है महंगाई की गारंटी। भाजपा आजकल प्रधानमंत्री की गारंटी की बात कर रही है। उनकी और गारंटियों का तो पता नहीं, लेकिन एक गारंटी जो देश को पिछले 9.5 वर्षों से मिली हुई है, वो है महंगाई की गारंटी। इस सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई पहले ही 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। जरूरी चीजों के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ने के कारण अब खुदरा महंगाई दर 5.5% पर पहुंच गई है। महंगाई को नियंत्रित करने में प्रधानमंत्री पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। ये उनकी सरकार की एक ऐसी नाकामी है जिसे छिपाने के लिए वो तरह तरह के मुद्दे उछालते रहते हैं। आम आदमी पार्टी को गुजरात में बड़ा झटका लगा है। पार्टी के नेता और विधायक भूपत भायानी विधायकी से इस्तीफा दे चुके हैं। भायानी के इस्तीफे को विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी ने स्वीकार कर लिया है। भूपत भायानी पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों में आप की टिकट पर जीतकर विधायक बने थे। भायानी बीजेपी में शामिल होंगे। गुजरात में आपको ये बड़ा झटका बीजेपी सरकार के 1 साल पूरा होने पर लगा है। आपने गुजरात विधानसभा चुनावों में 5 सीटें जीती थी। भायानी के इस्तीफे के बाद अब गुजरात विधानसभा में पार्टी के विधायकों की संख्या 4 रह गई है। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले के आरोपियों में से एक और प्लेटफॉर्म के मालिक रवि उप्पल को स्थानीय अधिकारियों ने दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में हिरासत में ले लिया है। इंटरपोल के जरिए ईडी द्वारा जारी रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर उन्हें हिरासत में लिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने वाली एजेंसी ने कहा कि अधिकारी पिछले हफ्ते हिरासत में लिए गए उप्पल को भारत भेजने के लिए अरब देश के अधिकारियों के संपर्क में हैं। भारत ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जिसमें मौजूदा इजराइल हमास संघर्ष में फौरन मानवीय युद्ध विराम के साथ साथ सभी बंधकों की बिना शर्त रिहाई की मांग की गई है। इस प्रस्ताव को अल्जीरिया, बहरीन, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और फिलिस्तीन सहित कई देशों का समर्थन था। अमेरिका और इजराइल सहित 10 देशों ने इसके खिलाफ मतदान किया, जबकि 23 देशों ने भाग नहीं लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजराइल से कहा है कि वो रुख बदले, अन्यथा गजा युद्ध के लिए समर्थन खो देगा। बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को चेतावनी दी
कि गजा पर अंधाधुंध बमबारी के कारण हमास के खिलाफ युद्ध के लिए ग्लोबल समर्थन खोने का जोखिम है। बता दें, इजराइल हमास युद्ध 7 अक्टूबर से शुरू हुआ था। उसके बाद बाइडेन की टिप्पणी सख्त मानी जा रही है। बाइडेन ने दानदाताओं से कहा कि नेतन्याहू को फिलिस्तीनियों के लिए 2 राज्य समाधान पर अपना रुख बदलने की जरूरत है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।